ये बेड़ का दरख्त है। ये आप इसकी हाइट चेक करें। इसकी लकड़ जलाने के लिए भी काम आती है और उसके बाद घर बनाने के लिए भी। ये इसके साथ ही जो दरख्त हैं ये भृंगी और री या मकामी ज़बान में इन्हें कहते हैं। इनकी लकड़ जो है वो ये बहुत मजबूत होती है। और इस तरह ये जो दरख्त है ये नाशपाती का दरख्त है। ये आप देखें, अभी नाशपाती को भी तकरीबन 2.5 से 3 माह हैं। 2.5 से 3 माह में ये नाशपाती तैयार होगी। ये नाशपाती का दरख्त है। इस तरह ये एक पौधा है जी, इसे कनकोली कहते हैं। ये इसका पूरा पौधा है। अभी इसके साथ कनकोलियाँ लगी तो नहीं है, मगर ये 2.5 से 3 माह में ये भी तैयार हो जाएंगी। और ये क्योंकि अभी मई का एंड है तो ये जून से जो फल वगैरह है वो जून से स्टार्ट होते हैं। ये आपको जो मैंने सुमल का पौधा दिखाया था उसके ये भी लगे हुए हैं। ये अभी ये ग्रीन है तो ये भी जब फल तैयार होगा ये ब्लैक कलर में होगा। ये तैयार होके ब्लैक हो जाते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी फल है। शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी भी ये फल नहीं खाया होगा। ये शहतूत का पौधा है। अक्सर शहर में तो शहतूत वो ब्लैक कलर के आपने खाए होंगे, मगर ये देसी शहतूत है। इसका टेस्ट भी उससे अलग है और इसके फल का साइज भी अलग होता है। ये शहतूत है। एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये देसी पुदीना है। ये सब देसी पुदीना लगा हुआ है और इसके टेस्ट में भी और बाज़ार का जो पुदीना है उसके टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क है। ये जी अंगूर की बेल है, क्योंकि ये अभी इसके पत्ते वगैरह निकले।
ایک اور درخت ہے، یہ بھی ایک نئی چیز ہے، اسے بٹنگی کہتے ہیں، اور یہ بٹنگی جو ہے یہ گرین سے بلیک میں جا کے پکتی ہے، گرین سے سٹارٹ اور بلیک میں جا کے یہ پکتی